हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, हियर इज़ आनंद सर एंड आप लोगों के लिए आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। ये चैप्टर का नाम है सॉइल यानी मिट्टी यानी मृदा। चैप्टर 8 क्लास 7 साइंस। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले इसका लेते हैं परिचय। परिचय में हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि इन आवर कंट्री इंडिया आवर डाइट इज़ मेड अप ऑफ सेरियल्स एंड वेजिटेबल्स, यानी हम अनाज और सब्जियों को अधिक मात्रा में अपनी डाइट में लेते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से उगाई जाती हैं। वीट कम्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब से गेहूँ आता है। उत्तर प्रदेश से आता है, हरियाणा से आता है। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, चावल भी पंजाब में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है। बट वाई डज सो मच राइस एंड वीट कम्स फ्रॉम दीज स्टेट्स, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर जो चावल होता है वो सिर्फ आपका इन्हीं स्टेट से आता है। दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन वन वर्ड सॉइल। सो व्हाट इज सॉइल, आज हमें जानकारी लेंगे कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, मिट्टी क्या होती है। सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड अ गिफ्ट फ्रॉम मदर अर्थ। सॉइल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राकृतिक स्रोत है जो हमें प्रकृति माँ ने दिया हुआ है। इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, इसी की वजह से जीवन पे लाइफ यानी जीवन संभव हो पाया है। इट फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ रेंजिंग फ्रॉम 3 mm to 4 मीटर। हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी की परतें बिछी हुई हैं, जैसे 3 mm से लेकर 4 मीटर तक। प्लांट्स bear roots which grows into the soil and absorb minerals and water from the soil। जो प्लांट्स होते हैं यानी जो पौधे होते हैं वो जड़ों के सारे मिट्टी के अंदर जाकर वहाँ से मिनरल्स यानी लवण और जल को सोख लेते हैं। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ मिनरल एंड वाटर, प्लांट्स अपना खाना मिनरल और वाटर की सहायता से बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट this food is made available to animal। soil also give home to many। मिट्टी में कई जानवर भी रहते हैं और ये जो पौधे होते हैं, पौधे अपना खाना दूसरे जानवरों को भी प्राप्त होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इवन सम rodents have their homes in the soil। यदि हम बात करें तो कई कीड़े जो होते हैं, रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, पतंगे होते हैं और चूहे और केंचुए, यानी अर्थ के बारे में बात करें, हम अर्थवर्म की बात करें तो ये भी मिट्टी में ही रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो इन अर्ली टाइम्स अर्थ सरफेस वाज ऑफ ह्यूज ब्लॉक ऑफ हार्ड एंड सॉलिड रॉक। पुराने समय में बात करें तो जो हमारा अर्थ सरफेस था यानी का जो सरफेस था, पृष्ठ था, वो ब्लॉक ऑफ हार्ड एंड सॉलिड रॉक से बना हुआ था। ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, मोल्टन रॉक इनसाइड कम्स टू द अर्थ सरफेस। द मोल्टन रॉक यानी जो पिघली हुई धातु थी, जो पिघली हुई आपकी पत्थर थी, वो लावा के इग्नियस रॉक्स के रूप में हमारे सरफेस पर आ गई। थस बियरिंग इनटू स्मॉल पीसेस, इससे हमारे जो रॉक्स थे वो छोटे छोटे पीस में बढ़ गए। एंड बाय द एजेंट ऑफ वेदरिंग, और मौसम के अलग अलग कारकों के छोटे छोटे पीसों में बढ़ गए। वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू द नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड अर्थक्वेक। हवा, जल और मुखी तथा भूकंप के द्वारा जो बड़े बड़े जो पत्थर थे वो छोटे पत्थरों में, छोटे छोटे कणों में टूटते चले गए। देन स्टोन्स एंड पेबल्स वर फॉर्म, इस तरीके से कंकड़ और पत्थर बने। दे स्टिल ब्रेक एंड फॉर्म्स ग्रेन ऑफ सैंड, और वो लगातार छोटे छोटे कणों में टूटते चले गए और बजरी के रूप में परिवर्तित हो गए। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड दे गेट डिकम्पोजेस बाय द एक्शन फ्यू माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया। जब कोई प्लांट या कोई पौधा जब मुरझा जाता है और मिट्टी में जाके गिर जाता है, मर जाता है, तब उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी उसको देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। द वेदर्ड रॉक्स देन गॉट विद डेड प्लांट, जो वेदर्ड रॉक्स होते हैं
डेड प्लांट के साथ मिल जाते हैं एंड फॉर्म्ड सॉइल, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, ये एक बहुत धीमा प्रोसेस है, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। वेदरिंग और रॉक्स कैन बी कॉज्ड बाय टू मेथड्स, यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े पत्थर होते हैं उनको दो तरीके से वेदरिंग की जा सकती है, दो तरीके से वो टूट जाते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग और एक होता है केमिकल वेदरिंग, यानी भौतिक से टूटना, भौतिक रूप से टूटना और रासायनिक रूप से टूटना। ध्यान रखना है वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात करेंगे हम, यदि हम फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात करें तो उसमें भी देखिए लिखा हुआ फिजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय टेम्परेचर, यानी ताप के द्वारा, फ्रॉस्ट के द्वारा, ग्रोइंग रूट्स यानी जड़ें बड़ी हो जाती हैं, और प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें और इस पूरे पेज को 2 या 3 बार पढ़ें, जिससे कि आप लोगों को जितने भी हार्ड वर्ड उसको समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, सॉइल प्रोफाइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स इन इंडिया, सॉइल इरोजन। मेरा अगला वीडियो सॉइल प्रोफाइल पे आएगा, ये बहुत टॉपिक, इस वीडियो को भी ध्यान से देखें और यदि कैसा लगा ये जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।